हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो फोकस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में अभी जो हमने लास्ट सेशन किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हम केमिकल फार्मूलाज बनाते हैं उनके कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए थे कि क्या क्या होते हैं। कुछ हमने मोनो एटॉमिक क्या है, डाई एटॉमिक क्या है, ट्राई एटॉमिक क्या है, ये सब जाना था। मोनो एटॉमिक क्या था, जिसमें एक एटम प्रेजेंट है। डाई एटॉमिक 2 प्रेजेंट हैं। ट्राई यानी कि 3 प्रेजेंट हैं। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो किस तरह से फॉर्म किया जाते हैं, आयनिक फार्मूला किस तरह से बनाए जाते हैं। केमिकल फार्मूला हम पहले देख चुके हैं। अब इसी में हम पहले मॉलिक्यूलर देखेंगे, फिर हम आयनिक देखेंगे, फिर से हम केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो आइए आज इस क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या हैं। अभी हमने पहले क्या है, सेपरेटली पढ़ा था दोनों को। अब हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे कि दोनों क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या हैं। दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये कौन से कंपाउंड्स हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कैसे एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटेलिक अलग होते हैं, नॉन मेटेलिक अलग होते हैं। आपको एक बार बताया था, जो एक बार पीरियोडिक टेबल हो आपके पास तो उसमें आप देख सकते हैं जो मेटल होते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट हैं, जबकि नॉन मेटल हमारे राइट हैंड पे प्रेजेंट है। अगर हम इसे इस तरह से देखते हैं तो हमारे जो इधर साइड प्रेजेंट है वो है मेटल और उधर जो प्रेजेंट है वो है नॉन मेटल, और बीच में जो इनकी एक कड़ी जा रही है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। तो मेटेलिक एटम या एलिमेंट की जगह यहाँ पे कौन से एलिमेंट हैं, नॉन मेटेलिक। तो दीज कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कैसे कंपाउंड का वो है ये कॉम्बिनेशन, नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स का। अब इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी, बाय यानी कि 2, कंपाउंड यानी कि कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। अभी हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या पढ़ा, जब 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा उसे बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब इसके बाद बाइनरी कंपाउंड क्या है, कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे। अब नेमिंग द सिंपल बाइनरी मॉलिक्यूल कंपाउंड। अब इनकी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं वो देखते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनके नाम, हम जो नेमिंग क्या करते हैं, उनका जो नामकरण करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो आइए आज इनके साथ हम नामकरण भी करके देख लेते हैं कि इनका नामकरण कैसे होता है। तो फर्स्ट रूल है, द नेम ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज रिटन विद आइड ग्रुप। यहाँ पे एक ग्रुप है जो है IDE। कौन सा ग्रुप है, IDE। द नेम ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज रिटन विद, जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो किसके साथ खत्म होगा, आइड ग्रुप के साथ। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं H पॉजिटिव, जबकि हाइड्राइड जो होता है वो हो जाता है H नेगेटिव। ओके, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, हाइड्राइड। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, IDE यानी कि आइड ग्रुप आ गया। अब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन क्या होता है हमारा, F पॉजिटिव यहाँ होगा। अब यहाँ पे जब फ्लोराइड ग्रुप आएगा, जब हम इसका नाम करेंगे तो क्या आएगा, फ्लोराइड, जो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अभी आप चार्ज या सिंबल याद ना रख के डायरेक्टली जब हम इनका नेमिंग देख रहे हैं तो आप ये देखें, जो फर्स्ट नेम है सेकेंड एलिमेंट का वो कैसा होगा, आइड ग्रुप के साथ खत्म होगा। हाइड्रोजन हाइड्राइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, आयोडीन आयोडाइड। अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा सल्फर ग्रुप हो, सल्फर, तो सल्फर को क्या लिखेंगे, सल्फाइड। ऑक्सीजन हो तो क्या लिखेंगे, साथ में बोलें, ऑक्सीजन होगा तो हम लिखेंगे ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम इनका नामकरण करेंगे, यानी कि हम इनका नेमिंग करेंगे। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या है, फर्स्ट समझ में आ गया। फर्स्ट क्या था, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसे हम जो एंडिंग करेंगे आइड ग्रुप के साथ करेंगे। अब सेकंड
जो हमारा रूल है वो क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इज जनरली इंडिकेटेड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज जनरली इंडिकेटेड बाई, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो जनरली किससे करेंगे, कितने नंबर है हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो भी तो हम देखेंगे। ये तो नहीं है 1 प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, हम एक ही नाम कर दिया, एक ही बात उसको बोल रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ 4 हैं या 2 हैं या 3 हैं, तो उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हम नेमिंग में शो कर सकते हैं। तो ये क्या है, डाई, अगर 2 प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे डाई, 3 प्रेजेंट होंगे तो होगा ट्राई, टेट्रा यानी कि 4, पेंटा यानी कि 5, हेक्सा 6, सेप्टा 7, ऑक्टा 8। समझ में आया? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स वहाँ प्रेजेंट होंगे तो उनको भी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना किसी चीज़ के साथ में। अगर हमने इनको रिप्रेजेंट नहीं किया तो क्या होगा, हमें ये लगेगा ना कि हमें पता ही नहीं है वहाँ पे एक्चुअल में कितना अमाउंट है उनका। तो उनका अमाउंट जानने के लिए, उनकी नंबरिंग जानने के लिए कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उनको हम उन्हीं की नेमिंग के साथ लिखते हैं। जैसे एक ये कंपाउंड है N2O5, N2O5 जो है इसे हम लिखते हैं डाई, नाइट्रोजन कितने हैं देखो, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 5 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 5 हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, 2 हैं तो 2 को क्या लिखा हमने डाई, ऑक्सीजन कितने हैं 5 हैं तो 5 को हम क्या लिखेंगे पेंटा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। समझ में आया? हमने कैसे लिखा, डाई नाइट्रोजन ऑक्सा पेंटा ऑक्साइड। जितना हमारे पास नंबर में प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंट्स, उसी को हम उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब रूल नंबर 3 क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज हाइड्रोजन, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हाइड्रोजन है, द नंबर ऑफ इट्स एटम इज नॉट रिटेन, तो इसका नंबर ऑफ एटम नहीं लिखा जाता। जबकि पहले वाला क्या था, जो हमारे पास जितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट हमारा ये है, तो फर्स्ट यहाँ क्या है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हमने नंबर लिखा। लेकिन थर्ड ग्रुप में यही बोला है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन होगा तो हम उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे नहीं बताएंगे कि हाइड्रोजन हमारे कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकंड वाला क्या आया, आइड ग्रुप के साथ ही आया है, फर्स्ट वाला रूल फॉलो किया इसने, लेकिन सेकंड वाला रूल फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाला जो रूल है उसमें यही लिखा है कि अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होगा तो हम वहाँ पर उसका अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको तीनों। फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट ये था अगर हमारे पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड वाले में हम आइड ग्रुप के साथ उसकी एंडिंग करेंगे। सेकंड ये था कि हम उसे नंबरिंग बताएंगे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। थर्ड रूल ये था अगर हमारा हाइड्रोजन फर्स्ट पर लिखा होगा पोजीशन पर तो हम उसकी नंबरिंग नहीं बताएंगे। अब आया सेकंड, अभी हमने क्या मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट कर ली। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड तो कंप्लीट हो गया, इसके साथ अब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उन पर या फिर वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव होंगे तो उनको हमने क्या बोला, कैटाइन बोला था, और अगर वही नेगेटिव चार्ज उन पर प्रेजेंट होगा तो उनको क्या बोलेंगे, एनाइन, कैटाइन और एनाइन। लेकिन जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं ना तो हम उसमें ये नहीं लिखते कि वो कैटाइन है या फिर वो एनाइन है, हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड में 2 एलिमेंट का ये प्रेजेंट है, एक कैल्शियम है और क्लोराइड है, तो CaCl2 ये इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला है, जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, हमने इसे कैल्शियम क्लोरीन नहीं बोला,
ये क्या है, क्लोरीन ग्रुप है ना। क्लोरीन इसका जो नाम है एलिमेंट का क्या है, क्लोरीन है, लेकिन हमने इसे क्या बोला, कैल्शियम क्लोराइड बोला। NaBr सोडियम ब्रोमाइड, सेकंड वाला जो हमारा है इसमें भी आइड ग्रुप के साथ इसकी एंडिंग हो रही है। N2SO4, यहाँ पे हमने नंबरिंग भी नहीं बताई कि भाई जो हमारा सेकंड रूल था किसमें, मॉलिक्यूलर वाले में, वो क्या था कि हम इसकी नंबरिंग बताएंगे कितना है। तो हमने इसको क्या बोला, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। समझ में आया। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कैल्शियम क्लोराइड ही हमने क्यों बोला। अब ये हम फॉर्मूला फॉर्म कैसे करते हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड समझ में आ गया और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बाद आयनिक कंपाउंड भी समझ में आ गया, दोनों के रूल समझ में आ गए। अब इसके बाद रूल्स समझ में आ गए, नेमिंग कैसे करते हैं आपको ये समझ में आ गया। तो अब बचता क्या है कि इनके फॉर्मूला बनाते कैसे, नेमिंग तो कर ली आपने, अब इनके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और इनके केमिकल फार्मूलास होते क्या हैं। जिस तरह से हमारे पास अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिख रखा है, ये पूरा आपने लिख रखा है, लेकिन इसी को आप इसको इसके सिंबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। जैसे कैल्शियम का सिंबल क्या है, कार्बोनेट का सिंबल क्या है, तो वो क्या किया हमने इसके सिंबल के अकॉर्डिंग उसे रिप्रेजेंट किया। वो क्या इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एक तरह से, तो वो वही इसके केमिकल फार्मूला कहलाते हैं। लाइक केमिकल फार्मूला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ सिंबल्स, इन टर्म ऑफ सिंबल, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम किसके टर्म में कर रहे हैं, उसके सिंबल की टर्म में कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम केमिकल फार्मूला। अब बैलेंसी, केमिकल फार्मूला आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंसी भी समझें। तो बैलेंसी क्या बताया था आपको, पहले भी आपको समझा चुके हैं। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, बैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसकी, एलिमेंट्स की, विद एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। हो सकता है वो किसी सेम टाइप के एलिमेंट से हो और हो सकता है वो किसी डिफरेंट टाइप के एटम से ज्वाइन हो, कंबाइंड हो, उनकी जो कॉम्बिनेशन कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी। इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, किसकी सेम हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हमने उसकी बैलेंसी कहा। अब इसके लिए बैलेंसी पहले हम कुछ आइंस की देख लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस यानी कि कैटाइन, कैटाइंस। तो अभी हम पॉजिटिव आइंस की बैलेंसी देखते हैं कितनी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको जो पूरे याद करने हैं या फिर आपको जो पूरे निकालने हैं आप बुक से देख सकते हैं, बुक में इनकी टेबल दे रखी है, आप उनसे भी देख सकते हैं एक बार। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, अभी हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अभी जो इससे पहले भी हमने बताया था पॉजिटिव, जब हाइड्रोजन हमने लिखा वहाँ मैंने H पॉजिटिव लिखा था और जहाँ हाइड्राइड लिखा था वहाँ H नेगेटिव था। तो वही चीज़ यहाँ पे हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या है, 1। हाइड्रोजन क्या होता है, H पॉजिटिव। साथ के साथ इनके सिंबल्स भी आपको रिमाइंड करने हैं, तो अभी हम ये करेंगे और इसके साथ साथ आपको खुद से इनके सिंबल्स लिखते हुए जाने हैं। तो हाइड्रोजन की क्या है, H पॉजिटिव इसका सिंबल होता है, इसकी बैलेंसी है 1। अब आया सोडियम, सोडियम की बैलेंसी 1 है और इसका सिंबल क्या है, Na पॉजिटिव। सिल्वर क्या है, इसकी 1 है। अब मैं आपको दो बताती जाऊंगी और एक इनमें छोड़ती जाऊंगी, जिनकी आपको खुद से लिखनी है, और हो सकता है आप कमेंट करके भी इसमें आंसर दे सकते हैं कि जो एक छोड़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ये होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ये है, इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट हाइड्रोजन समझ में आ गया, H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव। अब इसके बाद आया बेरियम। बेरियम की जो बैलेंसी होती है वो क्या है, 2, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी जो बैलेंसी आएगी वो 2 है। तो बेरियम को हम रिप्रेजेंट करेंगे Ba पॉजिटिव। जब हमारा एक बैलेंसी थी तो हमने ओनली 1 पॉजिटिव का साइन उस पर लगाया, लेकिन जब इसकी बैलेंसी 2 है तो हम इस पर 2 पॉजिटिव का चार्ज देंगे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ba 2 पॉजिटिव, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Ba +2,
या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, आपकी मर्जी, आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। तो बेरियम की क्या हुई, +2 हो गई और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। अब आया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो साइन होता है वो क्या होता है, आप खुद से भी बोलिए एक बार, Mg+2, दोनों तरह से लिख दिया है, आप समझ जाना। थर्ड है कैल्शियम। कैल्शियम का भी जो चार्ज होता है इसके पास वो होता है +2 और कैल्शियम का साइन क्या है वो आप लोग मुझे बताने वाले हैं। अब आया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो चार्ज है, सॉरी बैलेंसी जो है वो है 3। अब बैलेंसी 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास चार्ज कितना हुआ, कितने पॉजिटिव साइन आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि उसकी बैलेंसी कितनी है, 3 है। तो एल्यूमिनियम 3+। ओके, एल्यूमिनियम की बैलेंसी क्या हुई, 3 हुई, तो उसका चार्ज क्या आया, 3+ आया, सिंबल क्या है, Al। अब आया क्रोनियम। क्रोनियम की जो बैलेंसी है वो भी 3 है, तो इसका साइन क्या है, Cr+3। ओके, समझ में आया। अब गोल्ड। गोल्ड की जो बैलेंसी वो 3 है, अब इसका साइन क्या है वो कौन बताएगा, आप लोग बताने वाले हैं मुझे। अब इसके बाद पॉजिटिव बैलेंसी समझ में आ गई आपको, पॉजिटिव आइंस की बैलेंसी क्या होगी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं नेगेटिव आइंस की। तो नेगेटिव आइंस की बैलेंसी किस तरह से निकालेंगे, जब हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था तो हमने क्या किया, H पॉजिटिव। अब इसके बाद हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, H नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो OH नेगेटिव। क्लोराइड है, Cl नेगेटिव। नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव। साइनाइड है, Cn नेगेटिव। क्लोरेट है तो ClO3 नेगेटिव। अभी यहाँ पे जो हमने बात की है सब में सिंगल चार्ज की बात की है, सब पे कितना चार्ज है, ओनली 1 नेगेटिव चार्ज है, आप सब में देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद इसके केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए पहले तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले इस वाले को समझते हैं, एक मिनट इसे रफ कर देते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का साइन क्या होता है, Ca+2। कार्बोनेट CO3 नेगेटिव। ओके, तो कैल्शियम का क्या चार्ज है, साइज वो है सिंबल Ca+2 और कार्बोनेट का CO3 कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल Ca2+ और कार्बोनेट का क्या है CO3 2 नेगेटिव। चार्ज कितना है इसके पास, 2 है। अब इसके पास देखो, इसके पास प्लस का 2 चार्ज है और इसके पास माइनस का 2 चार्ज है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 2 हुई और इसकी बैलेंसी भी 2 हुई। समझ में आया, दोनों की बैलेंसी क्या है, 2 है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Ca2, इनका हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है और इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है। तो जब हमने कैल्शियम लिखा तो कैल्शियम के बाद इसकी बैलेंसी क्या है, 2 है, तो कैल्शियम 2 हो गया। अब कार्बोनेट लिखा तो कार्बोनेट का भी क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि कैल्शियम की जो बैलेंसी है वो भी 2 है और कार्बोनेट की बैलेंसी भी 2 है। तो जब दोनों का 2 हुआ तो क्या हमारा फॉर्मूला ये होगा, नहीं, क्योंकि जब इन दोनों के पास सेम अमाउंट में बैलेंसी प्रेजेंट है तो दोनों के जो साइन है 2 है तो 2 कट जाएंगे आपस में। तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो होगा CaCO3। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दिस। अब इसी तरह से हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं। H2O जो वाटर का है, कैसे है, हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी पड़ी आपने अभी ऊपर, 1, ऑक्सीजन कितनी है, 2। जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हुआ, ऑक्सीजन की बैलेंसी हाइड्रोजन के पास जाएगी 2 और हाइड्रोजन की बैलेंसी ऑक्सीजन के पास आएगी जो है 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, H2O।
इसी तरह से अमोनिया, अमोनिया की NH3 हो जाएगी। मीथेन, मीथेन की हमारी CH4 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 हो जाएगी। ओके, एल्यूमिनियम, इसकी एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, इसका जो फॉर्मूला बनेगा NH42Cr2O7। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इनकी जो केमिकल फॉर्मूला हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनके सिंबल्स की फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.